स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति फ्रॉम नीलकमल विद्यापीठ स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साइंस का सेकंड चैप्टर करवाऊंगी, जो क्या है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, प्लांट्स में कौन सा मोड होता है। क्या जाना था हमने फर्स्ट चैप्टर में कि प्लांट्स ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक मीन्स ये अपना खाना स्वयं तैयार करते हैं। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में सबसे मेन रोल किसका था? सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स क्रिएट करती थी, और इस तरीके से प्लांट्स जो क्या करते थे, अपना भोजन तैयार करते थे। जो सेकंड चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन एनिमल की। जो एनिमल है वो अपने न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो सब। तो आज इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी। तो हम इस चैप्टर में स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे कि जो एनिमल है न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, और वो क्या क्या फूड में क्या टेक करते हैं, क्या लेते हैं, मतलब किस प्रकार का भोजन खाते हैं, और फिर कैसे उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। ये सारा जो सिस्टम है वो सब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो बुक में फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें क्या गिवन है, उसमें जो फूड के कंपोनेंट हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। क्या बताया गया है कि जो फूड के कंपोनेंट होते हैं सारे के सारे वो कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो सिंपली डाइजेस्ट ना होके, जो सिंपली डाइजेस्ट नहीं हो पाते। क्या होता है, अगर उनको डाइजेस्ट करना है तो उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उनको सिंपल सब्सटेंस बनाना पड़ता है। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, तब जाके वो सिंपल सब्सटेंस बनता है। कॉम्प्लेक्स से क्या बना देंगे हम? सिंपल सब्सटेंस। सिंपल कैसे बनेगा? फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके। कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाकर जो फूड के पार्टिकल हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है। और जो सबसे मेन रोल किसका बताया गया है इसमें? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसा सब्सटेंस है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो इसको भी डाइजेस्ट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सिंपल सब्सटेंस बनाना पड़ेगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो क्या है? डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। जो अलग अलग ऑर्गेनाइज्म है वो अपना फूड क्या किस तरीके से लेते हैं, क्या प्रोसेस होती है, वो सब पढ़ेंगे हम। अगर हम बेस की बात करें, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अपना भोजन कैसे डाइजेस्ट करती हैं, क्या तरीका होता है, तो क्या होता है इसमें? जो बीज होती हैं प्लांट्स के नेक्टर को सक करती हैं। क्या करती हैं? प्लांट्स के नेक्टर को सक करती हैं। सक मीन्स उसको चूसती हैं, मीन्स उसको निचोड़ लेती हैं प्लांट्स के नेक्टर को। अब नेक्टर क्या है? नेक्टर प्लांट्स का फ्लावर या फिर फ्रूट कह सकते हैं, फ्लावर कहो या फिर फ्रूट को सक कर लेना। प्लांट्स के फ्लावर या फ्रूट को सक कर लेना क्या कहलाता है? नेक्टर। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? प्लांट्स के नेक्टर को सक करती हैं। इस तरीके से वो अपना भोजन लेती हैं। सेकंड नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या है? इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन। जो ह्यूमन के बच्चे होते हैं या फिर अदर ह्यूमन के बच्चे या फिर एनिमल के बच्चे किस तरह ये क्या करते हैं? ये अपनी माँ का दूध पीकर ही जीवित रहते हैं। स्नेक की अगर हम बात करें तो स्नेक अपना भोजन कैसे बनाता है? जिसको भी वो अपना भोजन बनाएगा उसको वो डायरेक्टली निगल लेगा। क्या करेगा? डायरेक्टली निगल कर अपना भोजन तैयार करता है। अब जो एक्वाटिक एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल कौन से होते हैं? पानी में रहने वाले एनिमल। वो कहाँ से अपना भोजन लाएंगे? क्योंकि वो तो पानी में रहते हैं। उनके लिए भी क्या होता है कि पानी के सरफेस पर कुछ फूड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ये एनिमल्स उन्हीं फूड पार्टिकल को अपना भोजन बना लेते हैं। ये तो था अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड कैसे लेते हैं। नेक्स्ट हम डीपली डिस्कस किसके बारे में करेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। जो मनुष्य में डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें भोजन किस तरीके से पचता है वो सब डिटेल में बताऊंगी मैं आपको। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? अगर हमने कुछ खाया तो सबसे पहले जो भी हमने कुछ खाया तो सबसे पहले कहाँ गया? माउथ में से गया। माउथ में जो खाली स्पेस होता है, ये खाली स्पेस, ब्लैंक स्पेस, इसको हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी। क्या है? बकल कैविटी। और जो हमारे टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनका काम क्या होता है?
उनका काम होता है कि फूड पार्टिकल को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देना। क्या क्या बताया मैंने, खाली स्पेस को तो हम कहते हैं बकल कैविटी, और दांत का क्या काम होता है, फूड पार्टिकल को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देना। अब माउथ के ही अंदर एक सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसमें सलाइवा नाम का एंजाइम सलाइवा होता है। सलाइवा को क्या कहते हैं, सलाइवा का काम क्या होता है, हमारे मुंह में जो पानी आता है वो है सलाइवा, और सलाइवा का काम क्या है, जो फूड हम खा रहे हैं उसको खाते वक्त चारों ओर घुमाना। क्या, फूड जो हम खा रहे हैं उसको चारों ओर घुमाना और उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करना सलाइवा का काम होता है। और सलाइवा का सबसे मेन काम क्या होता है कि जो फूड है उसको मीठा बनाना। सबसे मेन काम क्या है, फूड को मीठा बनाना। तो मैंने 3 बताए यहाँ पर। जो खाली स्पेस है वो बकल कैविटी, जो टीथ थे उसका काम है फूड को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना, और जो सलाइवा होता है, जो मुंह के अंदर पानी सा होता है, वो क्या करता है, खाने को मीठा बनाता है और खाने को चारों ओर घुमाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद खाना फूड पाइप में से आता है। फूड पाइप ये, और जो फूड पाइप है उसको हम क्या कहते हैं, ओसोफेगस। क्या कहते हैं, ओसोफेगस। ओसोफेगस में से पास होता हुआ खाना कहाँ पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है। स्टमक में कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं, क्या करेंगे, वो एंजाइम सिक्रेट करेंगे। जो ग्लैंड है सबसे मेन काम क्या होता है उनका, एंजाइम सिक्रेट करना। स्टमक में कुछ क्या थे, ग्लैंड, क्या करेंगे, वो एंजाइम सिक्रेट करेंगे, और जो फूड पार्टिकल है उसको और भी स्मॉल पार्ट में ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, फूड को और भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्टमक में जब खाना कम से कम 4 से 5 घंटे तक प्रेजेंट रहता है स्टमक में खाना, स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है, पास होता स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पहुंच गया तो इसमें क्या काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेनक्रियाज नाम के 2 ग्लैंड होते हैं। क्या क्या नाम उनका, लीवर और पेनक्रियाज नाम के 2 ग्लैंड होते हैं। इनका काम क्या है, ये दोनों अपने अपने एंजाइम सिक्रेट करेंगे। क्या करेंगे, दोनों अपने अपने एंजाइम सिक्रेट करेंगे, और क्या करेंगे, फूड पार्टिकल को और भी स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर फूड पार्टिकल बिल्कुल मिक्स हो जाता है, यहाँ पर उसके और इससे ज़्यादा और पार्ट नहीं कर सकते हम फूड पार्टिकल के। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें सबसे मेन काम क्या होता है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। जो फूड पार्टिकल में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं, जो इसकी वॉल है, उसके द्वारा, ये इसकी वॉल, इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो वेस्टेज ऑफ जो खाने का वेस्ट बच गया है, जो अब हमारे यूज का नहीं है, वो स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। ये है, यहाँ पहुंच जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें खाने में जो वाटर है उसका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए जाते, क्योंकि जो जितने न्यूट्रिएंट्स थे वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ले लिए गए हैं। अब जो वाटर बच गया है फूड पार्टिकल में, उसको लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जो खाना हमारे यूज का नहीं है वो रेक्टम के थ्रू, रेक्टम में से पास होता हुआ हमारे एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था, इस तरीके से क्या होता है ह्यूमन में फूड का डाइजेशन होता है। आई होप स्टूडेंट्स मैंने जो भी आपको बताया है कि ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से होता है, उसके आपको उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं क्लियर हो रहे हैं, किसी कंसेप्ट में डाउट है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को बार बार देखो कि इससे क्या होगा, आपके सारे के सारे कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को बार बार देखो स्टूडेंट्स, इससे आपको पता चल जाएगा।